Hello bachcho, let's see this question. The question says, imagine you have spent your summer vacations with your friend Pranjol's family amongst tea gardens in Assam. Write a diary entry regarding your impression about the visit. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आपने और आपके फ्रेंड ने जो समर वेकेशन है वो प्रांजोल की फैमिली के साथ टी गार्डन के बीच आसाम में बिताई। आपको इसके बारे में एक डायरी एंट्री लिखनी है कि आपका विजिट कैसा रहा। Here the key concept is writing diary entry to express my impressions about my visit to Assam। मतलब मैं डायरी एंट्री लिख रहा हूँ अपने इम्प्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि आसाम विजिट के लिए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डे और डेट। दैट इज थर्सडे 8 सितंबर 2022। यहाँ पर लिखते हैं टाइम जो कि है 11 बजे। फिर लिखते हैं डियर डायरी और यहाँ से मेन मैसेज शुरू। What a vacation I had this summer. It was an exciting journey to Assam, the tea country. I am glad I decided to go with Pranjol to Dekiabadi tea estate where his father is a manager. The magnificent view of the tea bushes stretching as far as the eye could see and the backdrop of the densely wooded hills was really captivating. तो यहाँ पर राजवीर क्या लिखता है कि मतलब क्या ही वैकेशन थी इन गर्मियों। वो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी मेरे लिए। आसाम तब मैं जा रहा था जिसको हम टी कंट्री भी बुलाते हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं प्रांजोल के साथ ढेकियावाड़ी टी स्टेट जाऊंगा जहाँ पर उसके फादर एक मैनेजर हैं और मैंने एक भव्य व्यू देखा टी बुशेस का। टी बुशेस मतलब कि जहाँ भी आप नज़र ले जाओ वहाँ पर आपको हरी भरी टी बुशेस दिखाई देंगी। इतनी ज़्यादा टी बुशेस थी वहाँ पर और जो बैकग्राउंड था उसमें डेंसली वुडेड हिल्स थे। मतलब कि जो हिल्स थे उनमें बहुत ज़्यादा ट्रीज लगे हुए थे बड़े बड़े और वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग था। मतलब बहुत ही लवली था टू सी। द टी गार्डन्स वर dotted with tall sturdy trees which added charm to the vast vista. The tree bushes were so neatly pruned that onlooker was forced to admire the skill of tea pluckers. The group of tea pluckers carried bamboo baskets on their backs and donned plastic aprons. Watching them meticulously plucking newly sprouted tea leaves was a real treat. जो टी गार्डन्स थे वहाँ पर जो बहुत ही डॉटेड टॉल ट्रीज भी थे और कुछ स्टडी ट्रीज भी थे जो कि उस इतने भव्य से व्यू को एक चार्म ऐड कर रहे थे। और जो टी थी वो इतना नीटली उसके पेड़ कटे हुए थे कि जो ऑन लुकर है वो फोर्स था कि वो उसको एडमायर करे। मतलब जो उसको देख रहा है वो उसको एडमायर करे, उसकी तारीफ करे कि जो टी प्लकर है उनकी स्किल्स बहुत ही अमेजिंग हैं कि उन्होंने सारे पेड़ एक बराबर एक ही लेवल में काटे। और जो ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स था वो अपने बैम्बू बास्केट्स अपने बैग्स पर लेकर घूम रहा था और उन्होंने एक प्लास्टिक एप्रन भी पहना हुआ था और उनको वो लीव्स तोड़कर अपने बास्केट में डालते हुए देखना वो बहुत ही ज़्यादा एक नया एक्सपीरियंस था जो कि उसकी आंखों के लिए एक रियल ट्रीट बन चुका था। आई हैव रिटर्न्ड होम richer in knowledge about tea, its origin, its cultivation, and its popularity. I must surely visit another fascinating part of India during my next break, Rajvi। अब मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ और अब मैं नॉलेज में और भी ज़्यादा रिचर हूँ और मेरी नॉलेज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है चाय को लेकर, चाय के ओरिजिन को लेकर, उसके कल्टीवेशन को और उसकी पॉपुलैरिटी को लेकर। और मैं अब अपने अगले ब्रेक में पक्का कोई ना कोई ऐसा फैसिनेटिंग पार्ट इंडिया का ज़रूर विजिट करूँगा। राजवीर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।